जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज फ्रेश सलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो मैं आपको आज जो ओशंस के पहले लोकेशन शो कर रही हूं, देन वी विल डिस्कस अवर रिमेनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओशंस। राइट, हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अच्छे से, दिस इज वर्ल्ड मैप। ऑब्वियसली इट इज फिजिकल। नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है ये दैट इज पैसिफिक। ओके, फॉर यू इट इज पैसिफिक ओशन। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज अटलांटिक ओशन। ओके, दिस इज इंडियन ओशन। राइट, क्योंकि फिर हम यहां से टर्न होते हैं, अर्थ इज राउंड इन शेप, दैट इज वाई यहां पे फिर से आप क्या देख पा रहे हैं, पैसिफिक। सिमिलरली नॉर्थ पोल की तरफ इफ यू मूव then you can see Arctic Ocean over here. Similarly, if we go downwards, जिसको हम southern most कहते हैं, या फिर Antarctic Ocean आपको यहाँ मिल जाएगा. These are the locations, right? Pacific, then Atlantic, Indian. Again, because the earth is round in shape, तो वहाँ से वो turn हो जाता है. This is Arctic, and this is over here you can see Antarctic Ocean. Okay, now we will discuss our remaining oceans. Right, in the first video you have seen the discussion till here. Right, we will continue from Atlantic Ocean today, and likewise then we will be discussing all these which I have shown just now in the world map. Right, now Atlantic Ocean, it is the second largest. Then हम extension की बात करेंगे कि उसकी situation कहाँ तक है और कहाँ से है. It extends from the northern to southern hemisphere. जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, पूरा northern hemisphere से नीचे की तरफ हम आते हैं तो southern hemisphere तक वो आता है. शेप की बात करते हैं, इट इज एश शेप्ड वाटर बॉडी. राइट, वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं अटलांटिक के, इट टचेस द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. दैट मीन्स बोथ द कॉन्टिनेंट्स. उसके बाद इट ऑल्सो टचेस द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका ईस्ट की तरफ हो जाएगा. Now, Atlantic Ocean में some of the mountain ranges are there, जिसमें कि Mid Atlantic Ridge जो है, it is a mountain range students. It is very famous and it is found in its oceanic crust. Saltiest है of all the nation. मतलब जो percentage of salt है या salinity है, that is सबसे ज्यादा है. राइट, नाउ जस्ट लाइक पैसिफिक ओशन ओनली, सैलिनिटी इसकी जो दैट इज इक्वेटर के पास, क्योंकि वहां इवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होता है तो सैलिनिटी ऑलवेज क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. एंड इफ वी मूव टूवर्ड्स द सब ट्रॉपिकल एरियाज, सैलिनिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू इंडियन ओशन. राइट, अब इंडियन ओशन आप सभी जानते हैं, हमारी कंट्री के बिल्कुल अगर हम साउथ वाले पोर्शन में चले जाएंगे तो आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं वर्ल्ड का मैप या इंडिया का मैप, तो आप क्या देखते हैं, इंडियन ओशन जो हमारे नीचे की तरफ बेस्ड है. राइट, अगर हम इसकी नंबरिंग की तो बात करें, इट इज थर्ड लार्जेस्ट. ठीक, अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं. इट इज फाउंडली मेनली इन सर्दर्न हेमिस्फीयर. ऑब्वियसली द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और सर्दर्न. तो हम इंडियन ओशन के केस में क्या देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो है सर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब साउथ वाले पोर्शन में नीचे की तरफ बेस्ड है. अब इसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज ऑब्वियसली एशिया नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, अफ्रीका अगर हम इसके ईस्ट में चले जाएंगे,
ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? इसके वेस्ट में, राइट। सबसे ज्यादा वार्मेस्ट ओशन है अमंग ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। देन हाईएस्ट सैलिनिटी इसकी कहां पर पाई जाती है? दैट इज इन द अरेबियन सी रीजन जो है, जो कि इंडिया के वेस्ट में है, तो वहां इसकी सैलिनिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडियन ओशन का जो नाम है दैट हैज बीन गिवन आफ्टर द नेम ऑफ अवर कंट्री। ठीक, हम लोग इंडिया में रहते हैं, दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा? इंडियन ओशन, राइट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सर्दर्न ओशन। नाउ सर्दर्न ओशन, इसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। जस्ट नाउ आई शो इन द वर्ल्ड मैप, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस। सर्दर्न मोस्ट होने के कारण it is encircling the Antarctic area, right? And it merges into the Pacific, Atlantic and Indian Ocean। कहाँ पर? नॉर्थ डायरेक्शन में। मर्ज होना मतलब उसके साथ मिल जाना, क्योंकि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ they were getting merged, obviously, क्योंकि हम पानी को रोक तो नहीं सकते ना, we cannot control that। कहीं ना कहीं जाकर जैसे रिवर्स हैं मर्ज होती हैं सीज में, ओशंस में, सिमिलरली ऑल द ओशनिक वाटर इज ऑल्सो मर्जिंग विथ ईच अदर। नाउ ड्यू टू इट्स लोकेशन इट इज वेरी कोल्ड, और उसका जो बॉटम वाटर है इट इज वेरी कोल्ड एंड हाईली सलाइन। अगेन परसेंटेज ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा है, उसका जो बॉटम वाला पोर्शन है दैट इज। एंड डेंस होने के कारण, मतलब उसका घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या है? नीचे जो है आइसबर्ग्स आर देयर, राइट। ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है? पूरा फ्रीज हो रहा है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग सर्दर्न ओशन, और जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं, दैट इज रिसर्च जो हमारे, क्योंकि कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, तो जो रीसेंट रिसर्चेस हैं हमारे, वो क्या कहती हैं? दैट इज सर्दर्न ओशन यंगेस्ट ऑफ ऑल द ओशन। अब यंगेस्ट का मतलब ही है उसकी एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर उसकी हर चीज की एज की, जैसे हमारी एज की काउंटिंग होती है, आपके एज की काउंटिंग होती है, सिमिलरली द एजेस ऑफ माउंटेन्स आर देयर, द एजेस ऑफ ओशंस आर देयर, ट्रीज आर देयर, एवरीथिंग। तो उस एज की अगर हम काउंटिंग करते हैं या उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? सर्दर्न ओशन इज यंगेस्ट एंड इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड वेरी रिसेंटली एज फिफ्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एज के कारण ऐसा कह रहे हैं स्टूडेंट। द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन नाउ, राइट। ऑब्वियसली जैसा इसको हम देख रहे थे, सर्दर्न को एंटार्क्टिक सर्दर्न मोस्ट है, तो सिमिलरली जब हम आर्कटिक की तरफ मूव करेंगे तो हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, दैट इज नॉर्दर्न मोस्ट ओशन। अगेन इसकी लोकेशन क्या है? बाउंडेड बाय यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अगेन क्योंकि पोल्स की तरफ है, इट इज वेरी ऑब्वियस, कवर्ड विथ आइस ऑल द ईयर, स्मॉलेस्ट इन साइज एंड शैलोएस्ट। शैलोएस्ट का मतलब ही है कि उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ही कम है, राइट। लोएस्ट सैलिनिटी है, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट सबसे ज्यादा कम है अमंग ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड इसके जो आइस कैप्स हैं, सैलिनिटी लो होने के कारण दे वर इन अ मेल्टिंग स्टेटस, राइट। देन लो इवेपोरेशन होने के कारण, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा दूर है, एंड हेवी फ्रेश वाटर इनफ्लो है इस ओशन में थ्रू द वेरियस रिवर्स, स्ट्रीम्स। तो वो क्या करता है? इसकी सैलिनिटी को कम कर देता है।